अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर पर आपको वेलकम है। आज मैं आपको जेंट्स शलवार कमीज़ की कटिंग के बारे में बताऊंगा और जिसे जानकर आप नहायत ही आसानी से जेंट्स शलवार कमीज़ कटिंग कर सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हमारी कमीज़ का नाप है 40 इंच लंबाई, 17.5 इंच शोल्डर, 23.5 इंच आस्तीन, 40 इंच चेस्ट, 41 इंच वेस्ट, 42 इंच हिप और हमारा कॉलर है 16.5 इंच। ये नाप आप नोट कर लें। हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। सबसे पहले हम अपने हाले का निशान लगाएंगे। हमारा कॉलर है 16.5 इंच, 2.5 इंच हम इधर निशान लगाएंगे, 2.5 इंच इस तरफ और हम गोलाई दे देंगे। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारा शोल्डर है 17.5, 17.5 का हाफ बनता है 8.25। हम 2 पॉइंट कम पे 8.5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। यहाँ से हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे जो बनता है हमारा 2.5 इंच, यानी चेस्ट का 16वां। हमारा चेस्ट है 40 इंच। ये हम क्रॉस कर लेंगे। ये हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। हमारा आर्म होल है सीने के चौथे हिस्से पे, यानी सीना है 40 इंच, आधा इंच कम पे 9.5 पे निशान लगाएंगे। ये हल्का सा हम शेप देंगे अंदर की तरफ और हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे अपने सीने की लूजिंग का। हमारा सीना है 40 इंच, ये इसका चौथा हिस्सा। 1.5 इंच हम इसकी लूजिंग देंगे, 11.5 इंच इसकी पर लूजिंग आ जाएगी और 12 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे। ये 23 इंच हमारी कमीज़ की लूजिंग बन जाएगी तैयार। इसी तरह हम कमर पे भी निशान लगाएंगे। हमारी कमर है 41 इंच, तो इस निशान लगाएंगे 23.5 का, 3 इंच लूजिंग पे, 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा। फिर हम हिप का निशान लगाएंगे। हमारे हिप है 42 इंच, 3 इंच की लूजिंग देंगे हिप से और इस पर जो हमारा निशान लगेगा वो होगा 12.5 पे। 10.5, 12 इंच हमने इसकी लूजिंग देनी है, 12 और आधा इंच सिलाई का, तो हम 12.5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। दामन पर भी हम यही निशान रखेंगे 12.5 का और एक स्ट्रेट लाइन दामन तक लगा लेंगे। अब हम कमर का इसका शेप दे देंगे। यहाँ से पॉकेट का निशान लगाएंगे। 5.5 इंच सीने के पास से, फिर 7 इंच पॉकेट का मुंह और ये हम 3.5 इंच पे अपना चाक बनाएंगे। अब हम कमीज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ के हम अपनी कमीज़ की लंबाई का निशान 40 इंच पे लगाएंगे। हम जेंट्स कमीज़ की कटिंग कर रहे हैं। हमारे दामन में दबाव नहीं होगा क्योंकि हम गोल दामन बनाएंगे अपनी कमीज़ के लिए। हमारे फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने कमीज़ के फ्रंट की कटिंग कर लेंगे।
बैक की कटिंग के लिए हम सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे। हमारा तीरा है 17.5, हमने 8.5 पर फ्रंट की कटिंग की है, उसमें आधा इंच बढ़ाकर हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। हम कमीज़ के फ्रंट को बैक के ऊपर बिछा लेंगे। तीरे की स्ट्रेट लाइन से 1 इंच ऊपर निकाल के फ्रंट को हम बिछाएंगे। 1 इंच हमारा फ्रंट ऊपर रहेगा, बैक छोटी रहेगी। इस तरह आप निशान नाप कर लगा सकते हैं या 1 इंच ऊपर फ्रंट को निकाल लें। अब इस तरह अपने फ्रंट को बैक की कटिंग के लिए बिछा सकते हैं। हम फ्रंट की क्रीज से बैक की क्रीज को मिलाकर बिछा लेंगे। अब हम तीरे की लाइन से आर्म होल की गोलाई दे देंगे, जो हम फ्रंट के आर्म होल के साथ मैच करेंगे। अब हम कमीज़ की बैक की कटिंग कर लेंगे। हम कमीज़ के दामन को गोलाई कर लेंगे। हमारी कमीज़ की गोलाई 5 इंच के शेप पर होगी, यानी 5 इंच पे हम उसका शेप शुरू करेंगे और 5 इंच पर ही ख़त्म कर देंगे। हम कमीज़ की आस्तीन की कटिंग करने के लिए सबसे पहले कमीज़ के आर्म होल को नाप लेंगे। हम पहले फ्रंट के आर्म होल को नापेंगे, जो हमारा बनता है 10.5 इंच। उसके बाद हम 10.5 में ही प्लस कर लेंगे बैक के आर्म होल को, जो बनता है 21 इंच। में हम 2.5 इंच प्लस कर लेंगे, जो बनेगा 23.5 इंच। कमीज़ के आर्म होल के मुताबिक हमारी आस्तीन की गोलाई भी 23.5 इंच ही होनी चाहिए। हमने आस्तीन के लिए कपड़े को बिछा लिया है। हमारी आस्तीन की चौड़ाई होगी सीने के चौथे हिस्से में आधा इंच प्लस करके हम निशान लगा लेंगे और इतना ही हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। हमारा सीना 40 इंच है, जो बनता है हमारा चौथा 10 इंच। उसमें हमने आधा इंच प्लस किया है सिलाई मार्जिन और 10.5 पर हमने एक मार्क लगा लिया है। हम आस्तीन की ड्राइंग के लिए आस्तीन पर एक सीधा निशान लगाएंगे। उस पर हम 3.5 इंच का एक मार्क करेंगे, जो हमारे सीने का 12वां हिस्सा बनता है। हम अपनी आस्तीन का डाउन भी 3.5 इंच पर ही रखेंगे, जो हमारा 12वां हिस्सा है सीने का। 3.5 इंच हमने क्रॉसिंग के लिए निशान लगाया है, जहाँ से क्रॉस करना है, और 3.5 इंच डाउन का। अब हम इस निशान को मिला लेंगे अपनी क्रॉस लाइन के साथ और आस्तीन के शेप की कटिंग कर लेंगे। आप मेरे चैनल पर स्केल थ्योरी वाली वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, ताकि आपको स्केल थ्योरी की अच्छी तरह समझ आ सके। अब हम आस्तीन की लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी आस्तीन की लेंथ है 23.5 इंच। 23.5 में आधा इंच सिलाई मार्जिन मिलाकर 24 पे निशान लगाएंगे। 1.25 इंच हम कफ़ के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कफ़ लगेगा। 6.5 इंच हम चौड़ाई रखेंगे कफ़ के लिए, जो हमारे सीने का छठा हिस्सा है। अब हम शेप पट्टी की मदद से आस्तीन को शेप दे लेंगे और बाकी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। हम अपनी आस्तीन को फ्रंट की तरफ 1 इंच का शेप देकर खड्डा दे लेंगे। चाहें तो आप निशान लगाकर भी ये कटिंग कर सकते हैं या डायरेक्टली भी काट सकते हैं। हम दूसरी आस्तीन कपड़े पर जमा कर काट लेंगे। आप चाहें तो दोनों आस्तीन एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप अलग अलग दोनों आस्तीन काट लें।
आप देख सकते हैं कि कमीज़ की आस्तीन का शेप बिल्कुल परफेक्ट है और सिर्फ स्केल थ्योरी की मदद से हमने आसानी से अपनी आस्तीन की कटिंग कर ली है। हमारी आस्तीन की गोलाई आर्म होल के मुताबिक 23.5 इंच परफेक्ट है। अब हम कमीज़ के तीरे की कटिंग करेंगे। तीरे की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को फ़ोल्ड करके जमा लिया है। एक स्ट्रेट लाइन से हम सीधा कर लेंगे। उस लाइन से हम तीरे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जिसका मेथड है सीने का 8वां हिस्सा, जो बनता है 5 इंच, जिसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन मिलाकर 5.5 इंच में निशान लगाएंगे। उसके बाद हम बैक के हाले का निशान लगाएंगे, जो 2.5 इंच में 1.25 इंच बढ़ाकर होगा, यानी हमारे फ्रंट के हाले से 1.25 इंच प्लस करके 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम डाउन का निशान लगाएंगे और उसे हम अपने हाले का शेप दे लेंगे। हम 1.5 इंच के मार्क को बढ़ा लेंगे, जिसे हम अपने तीरे की डाउनिंग भी देंगे। ये 1.5 इंच का निशान हमारे हाले के डाउनिंग का भी है और हमारे शोल्डर की डाउनिंग का भी। आधा इंच हम तीरे को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। हम तीरे का शेप आधा इंच क्रॉस कर लेंगे ताकि हमारे फ्रंट पर आसान। अब हम तीरे की कटिंग कर लेंगे। हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। अब हम इसको कमीज़ के साथ मैच करके देखेंगे कि हमारा तीरा कितना परफेक्ट है। हमने बैक के साथ मिलाकर रखा है तीरे को। आधा इंच हमने ऊपर रख लिया है, जो हमारा सिलाई मार्जिन है। और अब हम अपने तीरे को फ्रंट की कंधी पर गिरा कर देखेंगे कि ये कितना परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि हमारा तीरा बिल्कुल फ्रंट के साथ मैच है। फ्रंट का हाला और हमारे आर्म होल के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है और हमारी कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।